स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आईटीआई छात्र हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा आईटीआई परीक्षा की तैयारी के लिए। आज बात कर लेते हैं आईटीआई पास छात्रों के लिए वैकेंसी है। आप सिंपल है, गूगल में जाइए, ग्लोबल आईटीआई यहाँ पर सर्च कीजिए या ग्लोबल ITI.org सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी वेबसाइट। और जो वैकेंसी है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये गवर्नमेंट सेक्टर की है और अप्रेंटिस की भर्ती होने वाली है। सिंपल है, आप जब ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करेंगे, इसको इस्तेमाल करना आप थोड़ा सीख लीजिए। बहुत काम की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आईटीआई परीक्षा में तो आपके साथ देती है वेबसाइट। उसके अलावा अच्छी वैकेंसीज जो होती हैं जैसे आईटीआई जॉब वैकेंसी न्यू अपडेट है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको जितनी भी इधर वैकेंसीज हैं जो थोड़ी सी ठीक ठाक होती हैं वो पोस्ट कर दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अप्रेंटिस है, आईओसीएल की, इंडियन ऑयल की, इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फुल डिटेल या फिर नीचे रीड मोर पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पर फुल डिटेल हिंदी में मिल जाएगा, आसान भाषा में, कम समय में। आप अपना बचाना चाहते हो समय और चाहते हो कि इंपॉर्टेंट जो जानकारी है भर्ती की आपको मिल जाए, तो ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट आपके काम आएगी। यहाँ पर देखिए फॉर्म ओपन हो चुका है 3 मई से और इसकी लास्ट डेट 2 जून 2025 रहने वाली है। इसमें फिटर के जो बच्चे हैं जो आईटीआई किए हैं फिटर ट्रेड से, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए ही यहाँ पर सीटों की संख्या ढेर सारी है। बात करें कंपनी से, आप सभी परिचित हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी होने वाली है। टोटल सीटों की संख्या 208 है। अकेले फिटर ट्रेड की आईटीआई की बात कर रहा हूं मैं, 208 सीटें हैं। यहाँ पर आवेदन आपका ऑनलाइन होने वाला है और क्वालिफिकेशन सिंपल 10वीं प्लस आईटीआई पास। और जो स्टाइपेंड वगैरह है जो गवर्नमेंट का फिक्स रेट होता है 8 से 9 हज़ार के राउंड में, वही स्टाइपेंड इनका भी है। और योग्यता क्या है, आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों बच्चे जो हैं आईटीआई पास यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पास होना, ध्यान रखें, आईटीआई पास होना जरूरी है। भले ही बहुत से बच्चे अभी बैक वगैरह देकर पास हुए होंगे तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आ चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है मेरिट पर होने वाला है। सिंपल, आप जो नंबर पाए हैं क्वालिफिकेशंस में उसके बेसिस पर मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो। बाकी रही उम्र की बात, तो कम से कम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष। बाकी आरक्षण जो है ओबीसी जो बच्चे हैं और आपके एससी और एसटी जो बच्चे होते हैं तो उनको जो आरक्षण मिलता है उम्र में वो मिलेगा। जैसे ओबीसी को लगभग नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों को 3 वर्ष की छूट मिलती है, तो 24 की जगह 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम उम्र में छूट नहीं होती है, अधिकतम उम्र में छूट मिलती है। इसी प्रकार से वैकेंसी का जो ऑफिशियल यहाँ पर पीडीएफ है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं डायरेक्ट आपको उसी वेबसाइट की उस पेज पर यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ से आप चले जाओगे जहाँ पर फॉर्म ओपन होना है। देखिए डायरेक्ट आपको यहाँ पर हमने लिंक दे दिया है कि आपको यहाँ वहाँ गूगल में परेशान नहीं होना पड़ेगा, डायरेक्ट लिंक आपको यहीं मिल जाएगा। बाकी जरूरी इसमें क्या है, अप्रेंटिस इंडिया जो कि भारत सरकार की वेबसाइट है, इसका मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है। तो कोई भी बच्चा अगर अप्रेंटिस करना चाहता है आज के समय में तो आपको सबसे पहले जो ये है मैंडेटरी होता है कि आप अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो इस वैकेंसी में भी जो अप्रेंटिस की भर्ती है इसमें भी अप्रेंटिस के लिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। आपने पहले से कर रखा है तो वही रजिस्ट्रेशन काम आ जाएगा। पहले यहाँ से आप अप्लाई करोगे। यहाँ से अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, आपको अपना लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन आपने किया उसको लॉगिन करने के बाद अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी में जाना है और अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी में आपको ट्रेड और कंपनी का नाम यहाँ पर आईयूसीएल जो है एस्टेब्लिशमेंट नेम है ना, आईयूसीएल आपको सर्च करना है। कोड वगैरह मैं बता देता हूँ डिटेल, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे आप एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर भी मैं फटाफट इसमें बता देता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। क्या भैया, इंडियन ऑयल का भारत सरकार की कंपनी है। 3 मई को ये वैकेंसी आई थी, फॉर्म इसका ओपन है। ट्रेड की बात कर लें तो बहुत सारा अलग अलग है, डिप्लोमा वगैरह के लिए, बीएससी वगैरह के लिए, लेकिन जो मेन आईटीआई के लिए अभी मुझे यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है कि आईटीआई के लिए फिटर ट्रेड का है। ये अलग अलग लोकेशन है, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, उसके अलावा पानीपत। थोड़ा बहुत ही अजीब अजीब नाम है, थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो जाएगी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर 42 गुजरात की दिख रही हैं, मथुरा में 20 दिख रही हैं, यूपी में इसी तरह से है। तो आप अपने जिस भी लोकेशन में आप चाहते हैं उस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करोगे। अपना जो फिटर वाले बच्चे हैं ध्यान रखें, आपका कोड क्या है, 102 पोस्ट कोड ध्यान रखना है, अप्लाई करते समय पूछेगा। और इसको मैं डिटेल जो है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कुछ 12वीं पास वाले बच्चों के लिए वहाँ पर ऑप्शन है जो एज ए फ्रेशर अप्रेंटिस करना चाहते हैं, 12वीं पास है, एक्चुअल में 10वीं नहीं 12वीं पास है। तो आप इन लोकेशंस में देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या भी दिया हुआ है। किसके लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे आ जाइए, कुछ हाईलाइट चीज़ें जो आपको वन बाय वन बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन जो है
आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब पास लिखा है तो आपको पास होना चाहिए। अपीयरिंग बच्चे अलाउड नहीं रहेंगे। आईटीआई देखिए एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अलाउड है। उसके अलावा नीचे की तरफ आ जाइए, उम्र मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, तो किस दिन गिना जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 31 मई 2025। नोट कर लीजिए कि 31 मई 2025 को आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम जो है 24 वर्ष होनी चाहिए, आरक्षण को छोड़कर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है उसको देख लीजिए आप लोग। क्वालिफिकेशन भी वही है कि 31 मई तक जो है आपका एज और क्वालिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, क्लियरली लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई रिटन टेस्ट नहीं है, यहाँ पर मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब आपको 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जो भी कैटेगरी से आप आते हैं वो, और जो नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, ये सब लेकर आपको जाना होगा वहाँ पर जब बुलाया जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं, उसमें नॉर्मल मेडिकल टेस्ट वगैरह भी रहेगा, मेडिकल फिटनेस वगैरह देना होगा। स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट का रूल है अप्रेंटिस का, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। बाकी हाउस रेंट, एचआरए वगैरह या ऐसा कोई सुविधा अलग से नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान आपको। उसके अलावा ये वेबसाइट जो दे रखी है आईयूसीएल की, हालांकि मैंने ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक दे रखा है आपको। प्लस इन्होंने यहाँ पर बोला है अप्लाई करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, एनएपीएस। एनएपीएस आईटीआई वाले बच्चों का होता है, एनएटीएस डिप्लोमा वाले बच्चों का होता है। तो नेशनल अप्रेंटिस जो आपका पोर्टल है उस पर जरूर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप में अप्लाई होगा। पहला स्टेप कह रहे हैं, पहला स्टेप आपको क्या करना है, एनएपीएस पोर्टल पर आपको जाना है। पोस्ट कोड 102 है तो आपको दिखाएगा, और पोस्ट कोड में जाकर आपको अप्लाई करना है। आप जब लॉगिन कर लोगे तो अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करोगे, फिर आईयूसीएल सर्च करोगे, और अपना ट्रेड फिटर है तो फिटर पर जाओगे और वहाँ पर आप अप्लाई करोगे। तो पहला स्टेप होता है, एक बार आप अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर अप्लाई करोगे इस कंपनी के लिए, उसके बाद फिर दोबारा आपको इसकी वेबसाइट पर भी अप्लाई करना है। कहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ इन्होंने दे रखा है। हालांकि जब आप वहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर सब जगह का दे रखा है। किसके लिए, गुवाहाटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो ध्यान रखेंगे आईयूसीएल वहाँ पर ढेर सारा दिखाएगा आपको। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कोड ये है गुवाहाटी वाला, तो गुवाहाटी के लिए ये है। इसी तरह से मान लीजिए आप गुजरात के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गुजरात के लिए ध्यान रखें, गुजरात के लिए ये वाला कोड आपको जहाँ दिखाएगा उस पर आपको अप्लाई करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर आपको ये कोड दिखाएंगे, वहाँ अप्लाई करने के बाद आपको फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप पर जो आईयूसीएल का रिक्रूट ये जो वेबसाइट है इस पर आपको अप्लाई करना, मतलब 2 चरण में। पहले स्टेप पर अप्लाई करना है अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर, और दूसरे स्टेप पर खुद इनकी जो पर्सनल वेबसाइट है जो मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाया था, इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट का, यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फी डिटेल, ये सब है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते जाना और सबमिट कर देना है, और बस कंप्लीट है। 2 चरण में होने वाला है। बाकी डिटेल आपको ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर मिल जाएगी। पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करके आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे ऐसी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।